हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें आज क्लास 6 चैप्टर 5 है जो यूनिट 3 में है पॉलिटी का। ठीक है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले पंचायती राज के बारे में बताया जा रहा है। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ ग्राम सभा का मीटिंग हो रहा है। तो ग्राम सभा होल्डिंग मीटिंग जो न्यू ग्राम पंचायत में, ठीक है, इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, the Gram Sabha is a meeting of all adults who lives in the area covered by panchayat. This could be only the village or a few village, one village or a few village. In some states, as in example above, a village meetings is held for each village. Anyone who is 18 years old or more who has the right to vote is a member of Gram Sabha. तो इसमें बताया जा रहा है कि ग्राम सभा के मीटिंग के बारे में कि ग्राम सभा का कोई भी मेंबर जो 18 इयर्स क्रॉस कर लिया है और जो वोट राइट टू वोट जिसके पास है वो सब ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। और ग्राम पंचायत का जो मीटिंग होता है वो एडल्ट के द्वारा ही होता है। ठीक है, द पीपुल ऑफ हरदास विलेज आर नीड टू फाइंड आउट what their new पंचायत लीडर्स वो have planned for the village। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीपुल्स जानना चाहते हैं कि न्यू जो पंचायत में इलेक्ट होके आए हैं लीडर्स वो क्या करना चाहते हैं, क्या प्लान किए हैं ग्राम के लिए। ठीक है, ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा का मीटिंग पंचायत प्रेसिडेंट जिसको बोला जाता है सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट जो होते हैं, और फिर पंचायत मेंबर ऑफ पंचायत जिसको पंच कहा जाता है, presenting a plan or repairing the road that connects the village to the main highway। इसमें ये किया गया है कि एक प्लान प्रेजेंट किया गया है कि रिपेयर किया जाएगा विलेज के रोड को जो मेन हाईवे से मिले। ठीक है, आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। और इसके बाद ना डिस्कशन गया है वाटर और वाटर शॉर्टेज के बारे में। ठीक है, तो उस विलेजर कॉल्ड टीजिया brings the meetings by saying the water problems in Hardas has become very acute. The hand pumps water has gone well below the point up to which the ground has been drilled। तो इसमें बताया जा रहा है कि उसमें एक जो पर्सन है विलेज का टीजिया वो बताता है कि ना वाटर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर है ना वो बहुत नीचे जा रहा है, अपने पॉइंट से भी नीचे जा रहा है। ठीक है, और हार्डली अब कोई किसी टैप में पानी मिल रहा है। ठीक है, वुमेन को 3 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी के लिए। तो इसमें बताया जा रहा है कि पाइपिंग वाटर को शुरू किया जाए और फिर ओवर टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई, और फिर टैंक को भी लाया जाए ताकि विलेज में वाटर का सप्लाई बढ़ सके। ठीक है, जो बट ऑर्डर क्या थिंक कर रहे हैं कि ये एक्सपेंसिव है। इट इज बेटर दे फील टू डिपेंड द हैंड पंप्स एंड क्लीन द वॉल्स फॉर दिस सीजन। और वो दूसरे बता रहे हैं कि वेल्स को क्लीन किया जाए और उसमें पानी रखा जाए क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थिंग है। सीजिया सेज दैट इट इज नॉट इनफ, वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल्स seem to be going down every year. We are using more water than its seeping into the ground। और इसके बाद वो बताता है कि नहीं ये काफी नहीं है क्योंकि ऐसा रहा तो फिर हम सबको फिर पानी का जरूरत पड़ेगा ही और ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है और फिर ये हर साल का चलता जा रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इस चीज का अनदर मेंबर अनवर जो बताता है कि अनदर मेंबर जो अनवर है वो सबको बोलता है वाटर के बारे में और रिचार्जिंग के बारे में जो विलेज में हुआ है महाराष्ट्र के बारे में जो उसका ब्रदर देख के आया है। ठीक है, इट वॉज कॉल्ड वाटर शेड डेवलपमेंट एंड ही हैड हेयर दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क। और वो बताया कि इसमें वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में वो कुछ बताता है और वो बोलता है कि इसमें गवर्नमेंट पैसा भी देते हैं। ठीक है, जो उसका ब्रदर देख के आया है। हिज ब्रदर विलेज पीपुल हैड प्लांटेड ट्रीज, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स। जिसमें विलेज के पीपुल प्लांट करते हैं ट्री को, कंस्ट्रक्ट करते हैं डैम को और टैंक्स को। एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट इन इट डिटेल। तो इसमें बताया जाता है, सब सोचते हैं कि ये इंटरेस्टिंग आइडिया है और इसके बारे में ही ज्यादा खोजबीन होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ग्राम पंचायत के बारे में कुछ बताया जा रहा है, विलेज के बारे में। ठीक है, तो देखो हर पंचायत ना लिटिल वार्ड्स में डिवाइड होते हैं, डिवाइड किए जाते हैं वार्ड्स में जो स्मॉल एरिया का होता है और इसमें से जो रिप्रेजेंटेटिव जाता है वो वार्ड मेंबर कहलाता है, पंच होता है। ठीक है,
और ग्राम सभा सरपंच इलेक्ट करता है अपना प्रेसिडेंट, ठीक है। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत, और जो वार्ड का जो पंच होता है, सब वार्ड से जो छोटे छोटे एरिया से जाते हैं पंच नियुक्त होके, और जो ग्राम पंच सरपंच होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, उस दोनों को मिला के ग्राम पंचायत बनता है, ठीक है। ग्राम पंचायत ना इलेक्ट किया जाता है 5 ईयर में, ठीक है। ग्राम पंचायत और उसके पास एक सेक्रेटरी भी होता है जो ग्राम सभा का सेक्रेटरी होता है। ये पर्सन ना इलेक्ट किया जाता है, ये पर्सन इलेक्ट नहीं होता है, ये अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसको सेक्रेटरी कहते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राम सभा का मीटिंग बुलाने के लिए और इसका रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है। इस चीज में यहाँ पे यही बताया जा रहा था इसमें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आइटम जो ग्राम सभा का एजेंडा था वो था फाइनलाइजिंग लिस्ट ऑफ पीपुल बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब इसमें बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो भी व्यक्ति थे उनके बारे में फाइनलाइज करने के बारे में था तीसरा टॉपिक, ठीक है। पहला तो था फर्स्ट था रोड को रिपेयर करने के बारे में, उसके बाद था वाटर के बारे में, और थर्ड अब आ रहा है कि बीपीएल के बारे में, ठीक है, जो अप्रूव किया जाता था ग्राम सभा के द्वारा। अब इसके बाद ना कुछ रीड आउट बिंग टू विस्पर, नटवर हैड जस्ट बॉट टू अ कलर टीवी एंड हिज सन सेंट हिम अ न्यूज़पेपर न्यू मोटरसाइकिल, हाउ डू ही बिकम द पॉवर्टी लाइन। तो इसमें ना कुछ आदमी फुसफुसा के बात करते कि नटवर ना कलर टीवी लिया है न्यू और उसका सन उसको मोटरसाइकिल भेजा है, तो कैसे वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आया। तो इसमें सूरजमल मुटर्स ना पर्सन सिटिंग जो था नेक्स्ट बिहाइंड हिम, सूरज सेज दैट सुखी बाई हाउ डिड बिरजूस नाउ गेट ऑन द लिस्ट, ही हैज सो मच लैंड। तो उसके बाद वो बोलता है कि अब इसके बाद एक आदमी है सूरजमल, वो बोलता है कि ना कैसे एक औरत होती है जिसको बोलता है सुखी बाई को सूरज बोलता है कि ना बिरजू भी तो फिर इस लाइन में नहीं रहेगा क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे लैंड है, ठीक है। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपुल, और इस लिस्ट में सिर्फ पुअर पीपुल को रहना चाहिए। तब ओम प्रकाश लैंडलेस लेबर जो फिर क्या कहता है बियरली मीट्स येट हिज नेम इज नॉट इन द लिस्ट, और उसके बाद वो ये भी बोलता है कि ओम प्रकाश जो लैंडलेस लेबर है उसके पास कुछ भी नहीं है, तब भी उसका नाम नहीं है इसमें। तो इसमें बताता है यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद, जो नटवर और बिरजू है ना वो दोनों फ्रेंड है अमीर चंद के, इसीलिए ना उन दोनों का अमीर चंद को पास पावर है। और सुखी बाई सेज अमीर चंद वॉज द अर्लियर जमींदार लैंड ओनर ऑफ द विलेज एंड स्टिल हैज कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड, बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन। तब वो बताता है कि वो दोनों उसका फ्रेंड है ना इसलिए उसका नाम दिया गया है, बट हम सबको चाहिए कि ओम प्रकाश का नाम भी वहाँ पे आए। तो सरपंच जो होता है पंचायत का प्रेसिडेंट वो नोटिस करता है इस विस्परिंग को, और फिर इफ एनीवन हैज एनीथिंग टू से, तो वो बोलता है कि आप कोई बताओ किसी को कुछ बोलना है, क्योंकि ये सब खुद में विस्पर करके मतलब फुसफुसा के बात करते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। तो वो जो सरपंच होता है वो सुन लेता है और तो सरपंच उस सबसे पूछता है कि क्यों किसी के पास कुछ बोलने के लिए है। तो ना सूरज ट्राइज टू प्रवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू, तो ना सरोज प्रवोक करके सूरजमल को ताकि बोले वो नटवर और बिरजू के बारे में, बट वो ना चुप रहता है क्योंकि अमीर चंद ना ग्राम सभा में एन आई ऑन एवरीवन, अमीर चंद वहीं पे बैठ के और सबके ऊपर आई रखा रहता है, ठीक है। अमीर चंद जो इम्पोर्टेंट ये रहता है, ठीक है। Then सरोज गेट अप एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट, तो फिर सरोज खुद ही खड़ी होकर बोलती है कि ओम प्रकाश का नाम भी बीपीएल लिस्ट में होना चाहिए क्योंकि ये और इसके फैमिली बहुत ज्यादा पुअर है। सरपंच बोलते हैं क्यों उसका नाम मिस आउट है। द पर्सन हाउ डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल फैमिली स्टेज ओम प्रकाश हाउस वॉज लुक्ड व्हेन आई वांट देयर locked when I want there, he may have gone somewhere to look for work। तो उसी पे वो बताता है कि जब सर्वे हो रहा था ना तो ओम प्रकाश नहीं था, उसका घर लॉक था और उसके घर वाले सब कहीं गए थे वर्क को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो सरपंच गिव करता है इंस्ट्रक्शन, बोलता है कि ओम प्रकाश के फैमिली इनकम के बारे में लुक किया जाए और उसका अगर लेस है तो उसका डिसाइडेड बाय जो गवर्नमेंट किया गया है उसको भी इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाए, ठीक है। इसके बारे में वो सरपंच बोलते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा अगर डिसाइड किया गया तो उसको भी इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। अब देखो ग्राम सभा क्या होता है, इस की फैक्टर इन मेकिंग ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड द रिस्पॉन्सिबल।
ग्राम सभा क्या होता है कि वो ना बहुत इम्पोर्टेंट की फैक्टर होता है ग्राम पंचायत के लिए, ताकि उस ग्राम पंचायत अपना काम सही तरीके से करे और रिस्पॉन्सिबल होकर करे। यहाँ ये ऐसा प्लान होता है ये ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे ग्राम पंचायत का जितना भी पीपुल होते हैं वो बैठते हैं और सारे वर्क को डिसाइड करते हैं, ठीक है। ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिस यूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपुल। ग्राम पंचायत क्या होता है, इसमें ना किसी को भी फेवर नहीं किया जा सकता है, मिसयूज मनी का नहीं किया जा सकता है। ये अकाउंटेबल रखता है ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को, ठीक है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड इन मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्टेड देम। और ये एक तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है कि ना जिसके प्रति आप इलेक्ट होके आए हैं उसके प्रति आप निष्ठावान रहे, आप अकाउंटेबल रहे और ट्रांसपेरेंट रहे। आपसे किसी भी चीज में कोई भी जैसे कि मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में बताया जा रहा है द ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है। तो ग्राम पंचायत ना रेगुलर मीट करता है और अपने प्रोग्राम और फिर टास्क को ये करता है, इम्प्लीमेंट करता है ऑल विलेज दैट कम्स अंडर इट, जितने भी विलेज इसके अंदर आते हैं उन सभी का, ठीक है। और ग्राम पंचायत जो अप्रूव होता है वो ग्राम सभा के द्वारा होता है, ठीक है। देखो इन सम स्टेट ग्राम सभा फ्रॉम कमिटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज। कुछ स्टेट में ना ग्राम सभा ना कमिटी भी फॉर्म करता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कमिटी। ये कमिटी क्या कहते हैं, इसके सम मेंबर्स जो होते हैं ग्राम सभा के वो सब ना ग्राम पंचायत में वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। तो वो सब ना कुछ एक जैसे मेजोरिटी बनाते हैं, एक मेंबर ग्रुप बनाते हैं जिसमें वो सब स्पेसिफिक काम को करते हैं, ये कमिटी बनाते हैं, ठीक है। देखो ग्राम पंचायत का वर्क में क्या आता है, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस किया जाना वाटर रिसोर्स का, रोड का, ड्रेनेज का, स्कूल बिल्डिंग भी करना और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स जितने भी हैं, ठीक है। फिर लेविंग और जो कलेक्ट टैक्स को कलेक्ट करना, ठीक है, लेवी करना, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, और जितने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हो वो सभी काम को करना, ठीक है। सभी जो भी गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम हो उस सबको करना, ठीक है। अब सोर्स कहाँ का कैसे होता है पंचायत का, ठीक है। जो टैक्स मिलते हैं हाउस और मार्केट प्लेसेस से, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम से जो भी फंड रिसीव होते हैं हर डिपार्टमेंट के लिए, जैसे कि जनपद और जिला पंचायत में, और डोनेशन जो मिलते हैं कम्युनिटी वर्कर्स को, ठीक है, वो सबसे उसका पंचायत का सोर्स आता है, फंड्स आता है, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है हरदास ग्राम पंचायत वॉज एबल टू डू यू रिमेम्बर द ऑप्शन दैट वी सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम्स इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज व्हेन द हरदास ग्राम सभा पंचायत held a meeting? This point was brought up again by some of the members पंचेस. This meeting was attended by the sarpanch, ward members, पंच and the secretary. ग्राम पंचायत member first discussed the suggestion to depend 2 hand pumps and clean 1 well so that the village would not go without water. तो इसमें बताया जा रहा है कि इससे पहले जो हरदा के विलेज के बारे में बताया गया है, तो उसमें बताया गया था ना कि एक मुंबई का जो न्यू प्लान बनाया गया था, तो उससे पहले तो सब क्या डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा करते हैं कि 2 डीप करते हैं हैंड पंप को और एक ना जो कुआं को उसको साफ करके उसमें पानी डालते हैं ताकि सबका नीड पूरा हो सके। सरपंच और पंचायत ये सब रिसीव करते हैं मेंटेनेंस के लिए, जो पानी का मेंटेनेंस के लिए करते हैं उसी पैसे से करी गई थी। बट this could be used for completing this work. The member agreed and the secretary recorded this decision. और ये सब सभी मेंबर के द्वारा एग्री कर लिया जाता है कि हाँ ठीक है चलो 2 कल खुदेंगे और फिर एक कुआं को साफ किया जाएगा, और ये सबके सहमति से एग्री हो जाता है और सेक्रेटरी इसको रिकॉर्ड भी कर लेता है। पर एक जो मेंबर होता है वो लॉन्ग टर्म बताता है कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, कि ग्राम सभा मेंबर आस्क क्वेश्चन एट द नेक्स्ट मीटिंग. सम पंच आस्क वेदर द वाटर सेट प्रोग्राम वुड मेक अ सस्टेनेबल डिफरेंस टू द वाटर लेवल. तो वहीं पे उस दूसरी बार जब मीटिंग होता है तो ग्राम सभा के जो सरपंच होते हैं वो पूछते हैं क्या ये जो पानी का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन फॉलोड होता है और इनमें ग्राम पंचायत would approve the block development officer and get more information. तो उसके बारे में बताता है ना कि ग्राम डेवलपमेंट ऑफिसर को बोलता है और इन्फॉर्मेशन करने बोलता है कि स्कीम के बारे में पता करो कि महाराष्ट्र में कौन सा स्कीम हुआ था जो लॉन्ग टर्म स्कीम था, उसके बारे में बताया जा रहा है. ठीक है,
देखो यहाँ वाटर ट्रेड मैनेजमेंट हैज ट्रांसफॉर्म दिस बैरन सॉक्स टू अ ग्रीन मीडो इन जस्ट 2 years। देखो ये बैरन लैंड से ग्रीन मीडो बन गया है वाटर ट्रेड मैनेजमेंट की वजह से। ठीक है, 3 लेवल ऑफ पंचायत के बारे में बताया जा रहा है। ये सब पढ़ने के बाद, ग्राम सभा के बाद हम सबको ये पता चलता है कि हरदा के विलेज में जो पंचायती राज को समझने के बाद में हम सबको गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेट किया जाता है रूरल गवर्नमेंट में, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इसमें रूरल एरिया में क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है, फर्स्ट टायर में आता है। जो गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फर्स्ट टायर में ग्राम पंचायत आता है। ठीक है, द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर द आंसरेबल टू द ग्राम सभा। और ये सब आंसरेबल किसके लिए होते हैं, ग्राम सभा के लिए, क्योंकि वो उसी के मेंबर से इलेक्ट होके जाते हैं। ठीक है, द आइडिया ऑफ पीपुल पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड्स टू 2 अदर लेवल्स। और इसका आइडिया ना 2 और लेवल तक एक्सटेंड भी है, जैसे कि ब्लॉक लेवल में होता है जनपद पंचायत और द पंचायत समिति, और द पंचायत समिति हैज मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट। और पंचायत समिति के अंदर बहुत सारे ग्राम पंचायत होते हैं। ठीक है, ब्लॉक लेवल में। अबव द पंचायत समिति इन द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद। और इसके ऊपर क्या होता है, जिला परिषद होता है। द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और ये जो होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेवलपमेंट प्लान बनाता है। विद द हेल्प ऑफ पंचायत समितिज इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत। और ग्राम समिति, पंचायत समिति की मदद से ये क्या करता है, सब जगह ग्राम पंचायत में पैसा को सर्कुलेट भी करवाता है। ठीक है, मनी सर्कुलेट करता है। इसी सब गाइडलाइंस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ईच स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉज विथ रिगार्ड टू पंचायत। और इस सब गाइडलाइंस के द्वारा ही पंचायत, हर एक स्टेट का अपना अपना गाइडलाइन है पंचायत को लेके। ठीक है, आइडिया है, लॉ बना हुआ है। द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपुल्स टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइसेस। इसका मतलब ये है कि हर एक पीपुल को अपने वॉइस को रेज करने का मतलब ताकत मिले, और फिर वो सब अपना वॉइस रेज कर सके और अपने अधिकारों को जान सके। इसमें सबको पार्टिसिपेट करने के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, देखो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये 3 टायर सिस्टम। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट याद रखना होगा कि कैसे काम होता है। तो सबसे नीचे ना होता है, सबसे नीचे होता है ग्राम सभा। ठीक है, इसको याद रखना है। इससे ऊपर होता है पंचायत समिति। ठीक है, और इससे ऊपर होता है, ये इससे नीचे। ठीक है, और इससे ऊपर होता है जिला परिषद। इसको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे ऊपर होगा जिला परिषद हाईएस्ट पे, उसके बाद है पंचायत समिति, उसके बाद है ग्राम सभा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था। अब इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।